नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस बिल्कुल सही है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा क्लास इस समय जो चल रही, डे बाय डे चल रही है। आपकी क्लास जो आज की होगी वो 10 डेज का हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है, शेयर कर दीजिए और पहले की वीडियो को सभी लोग देखिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मिल सकते हैं। काफी क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज भी करा दिया है वहाँ पे। अब मैं मिसलेनियस टाइप पे कराना चाह रहा हूँ, तो आप लोग करिए, उनको देखिए, आनंद लीजिए। यदि 5 संख्याओं का क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि 5 संख्याएं, क्या क्वेश्चन बोला है कि यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, यदि 5 संख्याओं x प्लस 1, x प्लस 2, यही है, देख लेते हैं हम भी। हाँ, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, यदि 5 संख्याओं, ये संख्याएं हैं आपके पास, इनका जो औसत है वो बोलता है कि 15 है। का जो औसत है वो क्या है? 15 है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? प्रथम 3 का औसत पूछा है, यानी कि ये 5 है आपके पास बेटा, तो 5 का औसत आपको पता है 15 है। जब 5 का पता है औसत 15 है, तो इन 3 का औसत क्या होगा? चलिए बताइए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करिए। पहले देखिए, इन औसत में क्या करना होता है कि जितने का औसत हम लोग निकालते हैं, कैसे? औसत बराबर जितने नंबर होते हैं सबको ऐड करते हैं, और जितने नंबर हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल नंबर आपके पास जो होंगे सभी को ऐड कर लेंगे, फिर जितने एडेंट्स होंगे, जितने पार्ट में होंगे, उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे उससे। तो औसत कितना है आपका? 15 है। संख्याएं क्या है? देखिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 5 कितनी है? 5 है। डिवाइड कर दीजिए। आप इधर आएंगे, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 1 2 3 4 5, 5x, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 प्लस 15, यानी कि 5x बराबर 75 माइनस 15 बराबर कितना? 60। और ये 5x मतलब कि x बराबर कितना आ गया? 15 चौको 60, ये आ गया आपके पास 15। क्या है 15? 12 पंचे 60, सॉरी 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 12 पंचे 60। x का वैल्यू आपसे पूछा गया था प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 जो हैं वो कौन कौन सी हैं? एक x प्लस 1 मतलब 12 प्लस 1 मतलब एक 13 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। ये देखिए हो गई ना, ये तो ज्यादा हो गई, 5 संख्याएं ही थी आपके पास। अब क्या बोला है? प्रथम 3 का, ये 3 का औसत क्या होगा? तो इनको ऐड करिए, 14 13 गुना 26 1 27 15 42, इनका 3 का पूछा है आपसे, 42 बटा कितना? 3, 14 3 42। आंसर आया नहीं आया? मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जितने संख्याओं का औसत पूछे उनमें लास्ट लास्ट काट दीजिए, जो बचे वही आपका औसत है। अगर आपसे पूछता 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या करना है आपको? इधर से एक काटे, एक इधर से, 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 बीच में यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं बचा कुछ तो हो गया भाई। 3.5 भी तो आता है इनके बीच में, 4 और 3 के बीच में, तो यही औसत हो जाएगा इसका। आप लोग करके देख लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फटाफट करते रहिए भाई सभी लोग, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्यों परेशान हो, रब कर दें। देखिए, ट्रिक के पीछे अभी मत भागिए, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ट्रिक आपको लास्ट एग्जाम के पहले ही मैं बता दूंगा, समझिएगा आप लोग। हाँ, जब एग्जाम आने वाला होगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी आप प्रैक्टिस करिए। ट्रिक का मतलब होता है धोखा, तो आपको अभी धोखा नहीं देना है, आपको अभी प्रैक्टिस करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से समझना है उसको। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2, किसी संख्या के 3/4
4 का 1/2 मतलब संख्या x होगी, उसके 3/4 का 1/2 है, वो किसके बराबर है? वो बराबर है 10 का 2/3। 10 का मतलब मल्टीप्लाई 2 सही 1/2 के क्या है? बराबर है। चलिए भैया बताइए सभी लोग, यदि किसी संख्या का तीन, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, मैं कैसा बोल रहा हूं से समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/2 जो है वो 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है? चलिए वो संख्या हमने x मान लिया कि x का जो है 3/4 1/2 10 का 2 सही 1/2 के बराबर है। कोई बात नहीं, ये x 3x हो गया, इधर हो गया 4 दूना 8 बराबर, ये कितना होगा? ये हो गया आपके पास कितना, देखो 2 दूना 4 1 5, मतलब कि 5/2 और गुणे ये आपका क्या कितना था 10, मतलब कि ये हो गया 5 5 25, यानी कि टोटल आंसर कितना है इसका 25। आ रहा है समझ में? सभी को आया समझ में? अब यहाँ पे आपके पास बोला है कि 3x बराबर 25 गुणा 8, तो x बराबर 25 8 कितना हो जाएगा 200/3। 200/3 मतलब क्या हो जाएगा? 66 सही आ जाएगा क्या भाई? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 66 सही 2/3 करके देख लीजिए आप लोग, क्या आंसर आ रहा है? 36 18, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 36 18 18 19 बिल्कुल आ गया आंसर। 36 18 भाई, 36 18 19 198 + 2 आ तो है आपका आंसर। हो गया ना? चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट, फिर आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इतना बता दूं आपको कि इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब एग्जाम पेपर आएगा तो आप लोग वहां पे सर मत पीटना, सब लोग क्वेश्चन अभी से समझ लो, अच्छे से समझिए, उनको करने का प्रयास करिए। हाँ बेटा, कल की क्लास में मैं डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करा दूंगा पार्ट 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन करा भी रखे हैं, तो एक सीरीज और उसकी करा दूंगा, उसके बाद डे 2 पे आ जाऊंगा, यानी कि क्लास 2 पे, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्लास होगी वो सेकंड क्लास पे, जहां पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल हो जाएंगे, परेशान मत हो। हाँ, क्वेश्चन बोला है कि यदि n एक सम संख्या है, क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं यहाँ पे कि यदि n जो है वो एक क्या है? सम संख्या है। n एक सम संख्या है। यदि n एक सम संख्या है तो सिक्स का पावर n -1 इसका मान क्या होगा बेटा? यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n -1 मान क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 37, 29, 35, 48 नहीं 49 ले लो। हाँ, अब बताइए, ये ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, अब आपका जो आंसर इसमें हम लोग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। इससे क्यों होगा ऑप्शन? क्योंकि आपसे बोला कि n एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो 2 से क्या होती है? डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। तो जैसे 2 भी होती है, 4 होती है, 6 भी होती है, आगे चल के 8 10 12 काफी सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो आपसे ये तो बताया नहीं कि कौन सी संख्या है, तो आप पहली संख्या लोगे ऑप्शन को देख करके। पहली संख्या अगर हम ले, क्योंकि वहां पे बेस क्या आपका है वो 6 है, क्योंकि बोला है कि 6 की पावर n -1, तो मतलब क्या हुआ इसका? 6 का पावर अगर 2 लगा के देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगर ऑप्शन आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। -1 मतलब 36 -1 बराबर कितना आ गया? 35। तो आपके 35 मिल रहा है ऑप्शन में, मिल रहा है ऑप्शन में 35, ये देखो, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इससे नहीं मिला होगा तो आगे वाले नंबर को हम लोग ट्राई करते हैं, इससे करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास जो है विषम संख्याओं को लेके भी आ सकता है, अभाज्य संख्याओं को भी लेके आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले की वीडियो को देखिए, जहां पर मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इनको लेके प्रैक्टिस कराइए वहां पे। चलिए देखिए, आप लोग करिए फटाफट। हो गया ना?
चलिए ठीक। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बना के भेजेगा आपके पास, बस मेथड यही होगा, बस क्वेश्चन में नंबर चेंज होगा आपके पास, ध्यान रखिएगा सब। क्वेश्चन बोला है कि रूट 400 प्लस रूट 0.04 प्लस 0.00004 इसका मान क्या होगा। चलिए भैया बताइए सभी लोग। सभी में देखिए 4 तो दिख रहा है, मतलब 4 कॉमन हो गया, 4 कॉमन का मतलब बाहर निकल के 2 आ गया, तो सभी के पास बाहर निकल के जब 2 आ जाएगा मतलब क्या हुआ इसका कि ये हम लोग देखेगा तो 4 गुणे 100 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसका मतलब क्या होता है 0.4 जो आपके पास है 0.04, तो इसका मतलब होगा 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास जो आ जाएगा वो रूट है ही है आपके पास 4 अपॉन में देखिए कितने 6 जीरो के साथ आ जाएगा, 6 जीरो के साथ, क्यों क्योंकि पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा, नीचे जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर से। ये तो पता होगा ना आपको, मैंने लॉगरिथम बेस पे या घातांक और करड़ी जो आपके पास था वहां से बताया था। हाँ अब 100 देखिए किसका स्क्वायर होता है 10 का होता है, 4 किसका होता है 2 का, यानी कि 2 गुणे 10 मतलब कि कितना आ गया 20 बाहर यहाँ पे हुआ, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ये 2 का होता है, ये 10 का होता है, तो 2/10 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे माइनस कर लो, ये माइनस ही है आपके क्वेश्चन में, यहाँ पे ऐसे करके कोई सिंबल दे सकते हो, मैंने प्लस किया तो आप प्लस करके भी लगा सकते हो क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ऊपर तो 2 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आएगा देखिए सब में डिवाइड कर लीजिए जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, जब 6 है तो हाफ कर लीजिए, मतलब कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, करोड़ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल करोड़ में आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट। अब ऊपर से हम लोग सॉल्व कर लें भैया, बिल्कुल कर लें, चलो करके देखते हैं। एलसीएम ले लें, मतलब 100 मतलब 1000, ये 1000 आपका एलसीएम आ गया। ऊपर यहाँ 100 करेंगे तो यहाँ भी तो 100 करना है ना आपको, यहाँ 1000 करेंगे तो यहाँ भी 1000 करना है। 1000 का मतलब यहाँ पे हो गया कितना 20 था ही आपके पास, 1000 20 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20 था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई मतलब एक जीरो और बढ़ेगा, ऐड थोड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये आ गया आपके पास कितना आ गया 200 आ गया, माइनस ये 2 आ गया। चलिए ठीक। अब इसको देखिए, ये था आपके पास 20,000, 2 आप ऐड कर सकते हो ना, 20,000, नंबर कितना है आपके पास 200 और ऐड करना है आपको भैया। चलो आप बताओ, ऐड करके बताओ हमें जरा। हम लोग 1000 से अगर 100 या नंबर पे ऐड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे आपके पास 20,200 रुपए अगर बोले तो आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे इसको 20,200 रुपए, बिल्कुल लिखोगे ऐसे। अब इन्हीं में से आपको 2 घटाने को भी बोल रहा है, तो 20,200 रुपए हैं आपके पास, तो 2 घटा दोगे तो 20,198 नहीं बचेगा आपके पास, बिल्कुल बचेगा। नीचे जीरो देखो कितने हैं 3, तो यहाँ 3 जीरो। अब ये 3 हटाएंगे तो 3 डिजिट गिनेंगे, मतलब 20.198 आंसर होगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए। फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपने प्रैक्टिस करो, अपना एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। पहले पास हो गया उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। चलिए क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे लल्ला। प्रथम 10 अभाज्य, ये लो अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस तरह क्वेश्चन ट्रिक से करते हैं। बेटा ट्रिक से करोगे कितना ट्रिक याद करोगे आप, जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ट्रिक कई बार में हम आ गए अपने पेपर पे लगाने के लिए, तो आप ट्रिक के भरोसे ना रहो, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है बस वही करते जाओ। बोला कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, हाँ बेटा बिल्कुल सही है कि आप अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे
तो आप जब करोगे तो प्रैक्टिस होगी तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तभी मैंने फर्स्ट डे बोला था कि पीएस पावर आपको बढ़ानी, यानी कि प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखिएगा, इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर प्रैक्टिस बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाओगे प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। 10 तो बोल ही दिया है, नीचे कर लो। प्रथम 10 बोला है तो 10 मतलब क्या हो जाएगा, पहली 10, पहली संख्या कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, बताइए फटाफट। पहली तो 2 होती है। अब आ संख्या होती क्या है, वो संख्याएं जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या वही संख्याएं जिनके मल्टीपल या जिनके फैक्टर केवल 2 हो। बस आ गया ना समझ में, कौन कौन से, एक वो खुद, दूसरी 1। हाँ, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, प्लस 13 हो गया, प्लस 17 हो गया, प्लस 23 हो गया, सॉरी 19 भी तो आएगा ना यहाँ पे, 19 हो गया, प्लस 23 हो गया, प्लस 27 नहीं 29 हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए ये कितना हुआ, 5 5 10, 10 7 17, 17 हुआ ना, 17 और 13 को ऐड करिए, 17 13 मतलब 30, 30 11 41, 41 का एक इसको दे दो 18 हो गया, उधर 40 मतलब कि 58, 58 ये। अब यहां तक हो चुका है। देखो 9 3 12, 12 9 9 9 18, 3 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल लगा 2 2 2 4 2 6, 1 के साथ 5 12, ये कितना नीचे 10, यानी कि 0 हटाओगे एक डिजिट के पहले पॉइंट, 12.9 औसत आ गया। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ट्रिक कोई काम नहीं करेगी। आप अपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, प्रैक्टिस के लिए ऐसे अगर करते रहोगे तो आपके एडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ में आपको जोड़ घटाना बुरा भाग आना चाहिए, ये नहीं आएगा तो आप घर में बैठो फिर। हो गया सभी का, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है भैया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को शेयर कर दो भाई, सभी लोग फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन समझिएगा कि बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा या होगी, स्त्रीलिंग। यस, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है आप लोग ये बताइए हमें पहले। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग होगा। चलिए बताइए भैया सभी लोग फटाफट, हो रहे ना। हाँ चलिए करिए, देखिए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगी। ऑप्शन आपके पास है 8 9 10 7, ये ऑप्शन के बेस पे। पहली बात तो आपके पास जो संख्या दी है 512, एलसीएम लेके देखो, 2 से काटो एलसीएम,
2 दूना 4 होता है 5, यानी कि 11 आ गया, 5 हो गया, यहाँ बचा 1 मतलब 6 हो गया। 2 से आप लोग काट के देखिए, 2 करने 2 दूना 4, 2 बटे 16, 148 हो रहा है, सही है। 2 करने 2, 2 दूना 4, 128, 2 छंग 12 मतलब 64, मतलब 32 आ गया, मतलब ये 16 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, मतलब कि 1, 1 2 3, मतलब 3 तक का 9 आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन, कितने 9, किसके आ रहे हैं 8 गुणे 8 गुणे 8, ये आ रहा है ना ऑप्शन आपके पास, मतलब 8 का पावर कितना क्यूब हो रहा है यहाँ पे। तो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जब 8 का क्यूब है और 8 के मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो किसी न किसी संख्या का क्यूब स्क्वायर होगी, वर्ग होगी, बिल्कुल होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोग एक चीज और मैं बता देता हूँ। ऑप्शन आपका 8 सही है यहाँ पे। अब मैं बता देता हूँ कैसे सही है, क्यों सही है, क्या करना है हमें। आपके पास 512 गुणे 8 करके देखिए, आपके पास 8 दूना 16 मतलब 6। अब वे संख्याएं कौन सी होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे भैया। तो आप ऐसे पहचानोगे कि अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए क्या बोलता है कि अगर 1 का स्क्वायर आप करते हैं तो ऑप्शन में आता है 1 लास्ट में, 2 का स्क्वायर करते हैं आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं आता है 9, 4 का स्क्वायर करते हैं आता है 16। यूनिट डिजिट की बात करो यहाँ पे केवल, 16 मतलब 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36 मतलब 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर मतलब 49 मतलब कि 9 आ रहा है, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64 मतलब 4 आ रहा है, 9 का स्क्वायर मतलब 81 मतलब 1 आ रहा है, 10 का स्क्वायर मतलब शून्य, जो शून्य आपका आ जाएगा, यानी कि 100 में यूनिट डिजिट इज 0। कौन सी संख्या नहीं आ रही, जो एक इसमें देखो 3 कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है बेटा, और आपको कहीं 5 दिख रही है, 5 5 आपके पास आ रही है, बिल्कुल आ रही है 5। दूसरा देखो क्या है, एक 8 नहीं दिख रही है कहीं पे, 8 नहीं दिख रही है कहीं पे, दूसरी कहीं पे 7 नहीं दिख रही है कहीं पे, 3 नहीं दिख रही है, 8 नहीं दिख रही है, 7 नहीं दिख रही है, और कौन सी है, 1 हो गई, 2 भी तो नहीं दिख रही है भैया, 2 भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल सही। और क्या नहीं दिख रहा है, 0 यहाँ पे डबल 0 आ रहा है यूनिट डिजिट का, सिंगल 0 भी तो नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी कि वे संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक अगर 2 3 कितना 2 3 8 7 या सिंगल 0 हो, वो कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, नहीं होंगी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी जिनकी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 2 3 8 7 या 0 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए कौन से होंगे, जिनमें 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो या 4 हो या 1 हो या डबल 0 हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 8 दूना 16 आ रहा था, तो आपके पास ऑप्शन 16 मतलब 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब एक चीज और भी आपकी हो सकती है, चलिए आगे देखते हैं, रफ कर देना, बिल्कुल रफ कर दे। अगर सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा है भैया तो सभी लोग फटाफट शेयर कर दो भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। किसी संख्या के को अगर क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, किसी संख्या को अगर, क्वेश्चन समझिएगा मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अगर किसी संख्या को 312 से डिवाइड करने पर जो शेष फल मिलता है आपको वो 44 मिलता है, शेष फल किसी संख्या से अगर, या किसी संख्या को 312 से अगर डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो शेष फल कितना आ रहा है, 44 आ रहा है, बहुत अच्छा है, 44 आ रहा है। फिर बोला कि अगर उसी संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करें या हम लोग किससे डिवाइड करें तो शेषफल हमारा क्या आए, तो अगर 13 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आए। बोला कि अगर x को 312 से डिवाइड करना है तो शेषफल मिलता है इतना, तो x को
13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा? तो सीधा सीधा इनको ही ना डिवाइड कर दो। 44 को आप 13 से, 13 तिया 39 बेटा, बचा 5, शेषफल 5। ऑप्शन थे 1 2 4, 5। ऑप्शन 5 इज राइट। नोट। करते जाइए भाई सभी लोग फटाफट स्पीड में। और भी क्वेश्चन है अभी, रब कर दूं मैं इनको। जिंदगी क्वेश्चन बोला है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने का चांसेस जो है 99% है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, औसत कितना है? 20 है। बहुत अच्छा है, 20 है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो पूछा है जो संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन समझ गए ना सब? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्रमागत संख्याएं बेटा तो आपको पता नहीं है कौन कौन सी हैं जिनका औसत क्या है 20 हो। तो नहीं पता है तो हम लोग मानने में तो एक्टर हैं, बिल्कुल आगे हैं। तो मान लेते हैं क्या? पहली x होगी, दूसरी x प्लस 1 होगी, तीसरी x प्लस 3 होगी, तीसरी चौथी x प्लस 4 होगी। 1 2 3 4, 4 हो गई। सॉरी, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, x प्लस 7, 6। 7 क्रमागत संख्याओं, ना तो सम पूछा है ना विषम पूछा है, केवल क्रमागत मतलब जो संख्याएं सीरियल से चल रही हो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक x मैंने ऐड क्यों कर दिया? औसत में क्या करते हो तुम लोग? ऐड ही तो करते हो बेटा। जो बाद में औसत निकल के 20 ऊपर आ रहा है औसत आता है। कितनी संख्याओं का? 7 का, बिल्कुल है। करिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 x प्लस, ऐड करिए 1 2 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 बराबर कितना? 20। 7 करने 7 त्रिका 21, x प्लस 3 बराबर कितना? 20। तो x बराबर कितना? 17। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यही वाली तो होगी आपकी जो आपने मानी थी x प्लस 6। सबसे छोटी x होगी। तो x प्लस 6 मतलब क्या? 17 प्लस 6 बराबर 23 बेटा। ये आ गया ना सर? नोट कर लो। नोट 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 हो गया ना? चलिए ऑप्शन में लीजिए, होमवर्क लीजिए फटाफट सभी लोग। एक क्वेश्चन लीजिए, मस्त क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही बेटर क्वेश्चन। बोला कि यदि m स्क्वायर है, मैं करा चुका हूं आपको पहले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन। यदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n बराबर -1, समझ में आया ना? कि यदि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n बराबर -1, ये नंबर 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क बेस के लिए है। आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। तो क्या भैया? तो m का पावर 192 प्लस n का पावर 195 बराबर, ये लो क्या होगा? ऑप्शन ले लो 1, 2, 0, 4। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसी तरह क्लास को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही मजा आने वाला है। आगे की क्लास अभी और भी है, इसमें थोड़ा और भी देख रहे हैं हम लोग। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं और भी।